नमस्कार। मैं डॉक्टर एच एन व्यास, सह आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन BA सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो हमारा पेपर है उसमें भारतीय समाज, मुद्दे तथा समस्याएं का जो पहला यूनिट है उसमें से कुछ अपना छूट गया था, जिसमें कि कंसेप्ट ऑफ सोशल प्रॉब्लम वो अपन नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि कुछ वीडियो डिलीट हो चुके थे। तो मैं आज आपको वापस उसको पढ़ाने की तरफ ले जा रहा हूँ कि ये जो कंसेप्ट ऑफ सोशल प्रॉब्लम क्या चीज़ है, प्रॉब्लम क्या चीज़ है जिसका हम लोग समाजशास्त्री या समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के कारण हम इसका अध्ययन करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले कि जो हम लोग बातचीत करते हैं, सामाजिक समस्या के बारे में समझना, सामाजिक समस्या की अवधारणा का स्पष्टीकरण करना एवं उसका अर्थ एवं परिभाषा को समझना, सामाजिक समस्या के कारणों एवं उसके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जानना, अंतर्वेश में सामाजिक समस्याओं के निवारण के उपाय को जानना, ये एक हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। वस्तुतः समाजशास्त्र में मानव समाज की एक व्यवस्था, अव्यवस्था और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन अनेक प्रकार से करते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाज का अध्ययन उनमें विद्यमान अनेक प्रकारों से करता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाज का अध्ययन उनमें विद्यमान समानता, असमानता, सहयोग, संघर्ष, व्यवस्था, अव्यवस्था, संतुलन, असंतुलन, संगठन, विघटन आदि के द्वारा किया है। इसी प्रकार से समाज में विद्यमान विभिन्न सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के द्वारा भी समाज को समझा जा सकता है। अगर समाज में सामाजिक समस्याएं न्यून हैं, तब तो समाज को व्यवस्थित एवं संगठित माना जाएगा, और यदि समस्याएं अनेक है तो उस समाज में विघटित कहा जाएगा। समाज में समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं का चयन एवं उनकी पूर्ति समाज द्वारा स्थापित मापदंडों के अनुसार नहीं करते। समाज के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक है कि वे समाजशास्त्र, सामाजिक समस्याओं और उनकी अवधारणाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करें। वर्तमान में भारतीय समाज में भी अनेक सामाजिक समस्याएं हैं। भारतीय समाज के विकास एवं प्रगति की योजनाओं को बनाने के लिए भी आवश्यक है कि उसकी सभी समस्याओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान उपलब्ध हो। यह कार्य समाजशास्त्र के द्वारा समय समय पर सामाजिक समस्याओं के अध्ययन द्वारा किया जाना चाहिए, जिसका वस्तुतः एक नवीन विषय के रूप में समाजशास्त्र ने इसका स्थान लिया और उद्भव, विकास एवं परिवर्तन की पृष्ठभूमि में सामाजिक समस्या की अवधारणा ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। यहाँ पर लिखना ये उचित होगा कि समाजशास्त्र का विकास समस्या मूलक परिवेश एवं परिस्थितियों का अध्ययन करने एवं उनका निराकरण करने के प्रयासों के रूप में हुआ है। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में सामाजिक विचारकों का ध्यान सहज रूप से इसलिए आकर्षित हुआ क्योंकि ये सामाजिक जीवन का अविभाज्य अंग है। मानव समाज न तो कभी सामाजिक समस्याओं से पूर्ण मुक्त रहा है और न ही रहने की संभावना निकट भविष्य में नजर आती है। परंतु इतना तो निश्चित है कि आधुनिक समय में विद्यमान संचार की क्रांति तथा शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता के फलस्वरूप मनुष्य इन समस्याओं के प्रति संवेदनशील एवं सजग हो गया है। सामाजिक समस्याओं के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने में
जनसंचार के माध्यम जैसे टेलीविज़न, अखबार, मोबाइल एवं रेडियो ने अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और किया है। मुख्यतः टेलीविज़न पर प्रसारित विभिन्न चैनलों के माध्यम से और उनके कार्यक्रमों के द्वारा स्थानीय, प्रादेशिक एवं अंतर्राज्यीय अखबारों की भूमिका प्रशंसनीय है। मानव समाज में संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, परंतु भिन्न भिन्न समाजों में इनका स्वरूप, प्रकृति एवं गहनता अलग अलग होती है। सामाजिक समस्याओं का संबंध समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत विद्यमान गत्यात्मक एवं परिवर्तन विषय से संबंध रहा है। यहाँ पर यह लिखना पर्याप्त होगा कि समाज जितना अधिक गत्यात्मक एवं परिवर्तनशील होगा, उसमें उतनी ही अधिक समस्याएं विद्यमान होगी, क्योंकि हमारे समाज का ताना बाना इतना जटिल है कि इसकी एक इकाई में होने वाला परिवर्तन अन्य इकाइयों को भी प्रभावित किए बगैर रह नहीं सकता। इस परिवर्तन का स्वरूप क्या होगा एवं इसके प्रभाव क्या होंगे, यह समाज की प्रकृति पर निर्भर करता है। विभिन्न युगों में सामाजिक परिवर्तन की गति अलग अलग रही है। इवन कि विभिन्न समाजों में, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी सामाजिक परिवर्तन की गति डिफरेंट रही है। इसलिए भिन्न भिन्न समाजों में सामाजिक समस्याओं की प्रकृति एवं स्वरूप भी अलग अलग विद्यमान है। वर्तमान समय में सामाजिक परिवर्तन अति तीव्र गति से हो रहा है। इस तरह बदलते आधुनिक समाज के स्वरूप ने सामाजिक समस्याओं में बेतहाशा वृद्धि की है। मानव समाज इन सामाजिक समस्याओं का उन्मूलन करने के लिए सदैव प्रयासरत रहा है, क्योंकि सामाजिक समस्याएं सामाजिक व्यवस्था में विघटन पैदा करती हैं, जिससे समाज के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर एक समाजशास्त्री का उत्तरदायित्व भी बनता है कि समाज में विभिन्न व्याप्त समस्याओं को खोजकर उनके निराकरण की बातचीत करें, ताकि समाज में जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनमें विघटन पैदा न हो। समाजशास्त्र मानव समाज को निर्मित करने वाली इकाइयों एवं इसे बनाए रखने वाली संरचनाओं तथा संस्थाओं का अध्ययन अनेक रूपों से करता है। समाजशास्त्री एवं सामाजिक विचारकों ने अपनी रुचि के अनुसार समाज के स्वरूपों, संरचनाओं, संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन किया है। समस्या विहीन समाज की कल्पना करना असंभव सा प्रतीत होता है। वर्तमान समाज में भारतीय समाज अनेक सामाजिक समस्याओं से पीड़ित है, जिनके निराकरण के लिए राज्य एवं समाज द्वारा मिलकर प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय समाज का प्रमुख समस्याओं में जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, बेरोजगारी, असमानता, अशिक्षा, गरीबी, आतंकवाद, घुसपैठ, बाल श्रमिक, श्रमिक असंतोष, छात्र असंतोष, भ्रष्टाचार, नशाखोरी, जानलेवा बीमारियां, दहेज प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण बालिका हत्या, विवाह विच्छेद की समस्या, बाल अपराध, मद्यपान, जातिवाद, अस्पृश्यता या छुआछूत की समस्या, ये सभी सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए यह अत्यावश्यक है कि इनकी प्रकृति को समझा जाए एवं इन स्वरूपों की व्याख्या की जाए। भिन्न भिन्न सामाजिक समस्याओं के मध्य पाए जाने वाले परस्पर संबंधों का विश्लेषण एवं अनुशीलन कर हम उन समस्याओं के व्यवहारिक निराकरण के लिए एक नई सोच प्रस्तुत कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट कि सामाजिक समस्याओं का अर्थ, व्याख्या एवं अवधारणा किस प्रकार से की जा सकती है। सबसे पहले सामाजिक समस्याओं को समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया है। इन सभी विद्वानों ने सामाजिक समस्या के विभिन्न स्वरूपों को निम्न परिभाषाओं के आधार पर समझने का प्रयास किया है। सबसे पहले
पॉल लैंडिस कहते हैं कि सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित अपूर्ण आकांक्षाएं हैं। सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में लैंडिस का अभिप्राय यह है कि जब व्यक्ति की इच्छाएं, आवश्यकताएं अथवा आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाती हैं, तब वे सामाजिक समस्याओं का स्वरूप ले लेती है। और इसी के बाद रॉब तथा सेल्जनिक लिखते हैं, वो कहते हैं कि यह मानव जीवन या ये मानवीय संबंधों की एक समस्या है जो समाज के लिए एक गंभीर खतरा है, अथवा जो अनेक व्यक्तियों की आकांक्षाओं की पूर्ति में बाधाएं पैदा करता है। आपके अनुसार सामाजिक समस्या मानवों के पारस्परिक संबंधों की समस्या है जो आकांक्षाओं को पूर्ण करने में बाधा उत्पन्न करती है। अर्नोल्ड एम रोज लिखते हैं कि सामाजिक समस्या एक ऐसी अवस्था है जो एक किसी समूह के द्वारा स्वयं के सदस्यों के लिए असंतोष के उद्गम के रूप में पाई जाती है तथा उसमें उन विकल्पों को मान्यता प्रदान की जाती हैं जिसके द्वारा कोई समूह अथवा इसका सदस्य किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित होता है। इसे सामाजिक परिस्थिति अथवा अवस्था, जो कि सामाजिक समस्या इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि वह सामाजिक परिवेश में ही पाई जाती है और इसके उत्तरदायी कारक सामाजिक परिवेश में ही विद्यमान रहते हैं। तो अर्नोल्ड एम रोज इस बात को बताते हैं कि सामाजिक समस्या क्या है। तो वो कहते हैं कि सामाजिक समस्या एक ऐसी अवस्था है जो किसी समूह के सदस्य जिनके लिए असंतोष उद्गम के रूप में पाई जाती है, उनके विकल्पों को मान्यता प्रदान की जाती है जिसके द्वारा कोई समूह अथवा उसका सदस्य किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित रहता है अपने हितों की पूर्ति के लिए, जिसमें सामाजिक परिस्थिति अथवा अवस्था होती है। इस सामाजिक समस्या इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि यह सामाजिक परिवेश में विद्यमान रहती है। रिचर्ड सी फुलर एवं रिचर्ड मेयर वो लिखते हैं कि व्यवहार के जिन मापदंडों अथवा परिस्थितियों को किसी समय विशेष में समाज को अधिकांश सदस्य अवांछनीय स्वीकार कर लेते। देखिए, इन्होंने अपनी परिभाषा में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ व्यवहार या जिन मापदंडों अथवा परिस्थितियों में को किसी समय विशेष में समाज के अधिकांश लोग उसे अवांछनीय कर देते हैं, अस्वीकार कर लेते हैं, तो वह सामाजिक समस्याएं कहलाती हैं। जैसे समाज में जब तक सभी लोग शराब वृत्ति को या अपराध वृत्ति को, चोरी को सब स्वीकार कर रहे थे, तब तक तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब एक समय ऐसा आता है कि जहां शराब के सेवन को अधिकांश लोग जो है वो अवांछनीय स्वीकार करते थे, उसको मना कर देते कि ये समाज में नहीं होना चाहिए, तो वो एक समस्या के रूप में उभरती है। इन विद्वानों का मान्यता है कि इन समस्याओं के निराकरण तथा कार्यक्षेत्र को सीमित करने के लिए सुधारात्मक नीतियों, कार्यक्रमों एवं सेवाओं की अपरिहार्यता होती है। रोल अर्ल एवं जी.जे. सेल्जनिक कहते हैं कि सामाजिक समस्या के संदर्भ में लिखते हैं, ये सामाजिक समस्या मानवीय संबंधों को खतरनाक तरीके से प्रभावित करती है, अर्थात नेगेटिव तरीके से प्रभावित करती है और समाज के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर देती है तथा अनेक लोगों की आशाओं पर तुषारापात करती है। क्लेरेंस और मार्क्स केस लिखते हैं कि सामाजिक समस्या का अभिप्राय किसी ऐसी सामाजिक परिस्थिति से है जो किसी समाज में योग्य अवलोकनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करती है तथा सामूहिक अथवा सामाजिक कार्यविधि के द्वारा समाधान निकालने का प्रयास करती है, वह सामाजिक समस्याएं कहलाती है। धन्यवाद। कल अपन इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।